हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट। मैं सुष्मिता सरकार आज फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सेकंड, जिसमें हमने पहले प्रैक्टिस सेट में देखा था कि हर टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था और जिसमें थोड़ा मैंने कंसेप्ट भी साथ में बताती हुई गई थी मैं। और इस प्रैक्टिस सेट में भी यही करूंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी, उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें क्या बोला है कि ऐसा कौन सा इसमें से वर्ड है जो इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखिए, इसमें एम है, हाँ इसमें भी एम है, आई है, इसमें भी आई है, एन है, इसमें भी एन है, ए है, इसमें भी ए है, आर है, इसमें भी आर है, ई है, इसमें भी ई है, इसमें टी है। तो इसमें ये वाला इससे बन जाएगा, मतलब इसके सारे जो अल्फाबेट है ये इसमें है, तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा, ये नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद ये आर, आर इसमें है, ई इसमें है, एन इसमें है, डी इसमें है, डी ये देखिए, आई इसमें है, टी वो भी है, आई ये भी है, ओ है, एन है, तो ये भी बन जाएगा आपका। पूछा है कि कौन सा इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देखिए आर है, ई वो भी है, डी आपका है, उसके बाद ई भी है, एम है, पी पी है। आपको पी दिख रहा है इस पूरे जो ये दे रखा है अल्फाबेट, इसमें आपको कहीं पे भी पी दिख रहा है? पी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका सही आंसर, या ये वाला हो जाएगा जो आपका इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो अल्फाबेट दी हुई है इसमें से ये नहीं बना सकते हम इसको। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर, सही आंसर। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है, सेम। आपको देखना है कि इसमें ये जो नंबर दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके हम नहीं बना सकते। तो जो ये अक्षर दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, उसमें से हम इसका प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। आप चेक कीजिए एक बार। ऐश, ऐश है इसमें, हाँ ऐश है। टी वो भी है, आर, आर भी है, ए भी है, आई भी है और एन भी है, तो इसको हम बना सकते हैं। टी, टी देखिए टी है, आर देखिए आर है, ए, ए भी है, डी, डी भी है, आई भी है, टी भी है, ओ भी है, एन भी है, ये भी बन जाएगा। उसके बाद एच देखिए, एच है, आई है, हाँ है, टी है, यू है, यू देखिए इसमें कहीं दिख रहा है आपको यू? यू नहीं है इसमें, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम ऊपर जो अल्फाबेट दी हुई उससे हम क्या नहीं बना सकते? ये सी ऑप्शन, इसको हम नहीं बना सकते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें देखिए जो ये बीच में जो ये दे रखा है डैश डैश, इसकी जगह पे कौन सा ये अल्फाबेट कौन सा आएगा। तो इसमें आपको आइडिया लगाना है, आप इसको 4 या 5 हिस्सों में ऐसा डिवाइड कर लिया करना। हमेशा जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ना, जितना बड़ा सा होगा उसको आप 4 डिजिट में या 5 डिजिट में ऐसे डिवाइड कर लेना। तो 1 2 जो ये दे रखा है ब्रैकेट, मतलब खाली स्थान दे रखा है, इसकी जगह पे भी आप इसको भी गिनना, 1 2 3 4 5 6, सिक्स। तो आप 1 2 3 4 5, 5 को ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 5 एक तरफ करना, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 नंबर को अलग कर देना ऐसे करके, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 को अलग कर दिया, ऐसे करके करना, ठीक है? 2 3 4 5 ऐसे करके करना। यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा डेस्क है, यहाँ पे शायद 2 3 नंबर आएंगे। तो अब देखते हैं इसको पहले। आपका जेड है, जेड रिपीट हो रहा है आपका, कहीं देखो जेड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो जेड के आगे क्या है? एल है। सेम यही चीज देखिए, यहाँ पे जेड है तो उसके आगे क्या होना चाहिए? एल। ये देख लीजिए एल, तो यहाँ पे की जगह पे हो जाएगा जेड, के आगे क्या हो जाएगा? ये खाली स्थान पे एल, ये खाली स्थान है, फिर सी है, फिर खाली जगह है, फिर एल है, फिर जेड है, ठीक, खाली जगह है, फिर सी है, फिर खाली जगह है, फिर एल है, फिर खाली जगह है, फिर एक्स है,
फिर खाली जगह है, फिर वी है, फिर एल है, फिर खाली जगह है, फिर वी है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपने देखा कि जेड के आगे एल आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपने एल कर दिया। फिर आप देखिए, ये सी आ रहा है, जेड के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, जेड के बाद और सी से पहले। यहाँ पे जब भी जेड के बाद और सी से पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपका जो आपने डिवाइड किया था, ऐसे हिस्सों हिस्सों में आपने अलग अलग किया था इसको। यहाँ से अलग किया था, फिर आपने कहाँ से अलग किया था, यहाँ से अलग किया था। तो जो आपका ये सी, यहाँ पे भी सी देखिए, सी से पहले देखना है, यहाँ पे भी सी से पहले देखना है। 1 2 3 4 5 यहाँ से किया था अलग हमने, यहाँ से नहीं होगा। इसको हम हटा देते हैं वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से, हाँ यहाँ से नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ से इसको अलग किया था। 1 2 3 4 5 यहाँ से इसको अलग किया था। तो यहाँ पर देखिए आप, एल के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पे जेड है एल के बाद, यहाँ पे भी एल के बाद जेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जेड। ठीक, जेड के बाद आपका एक्स है, तो यहाँ पे आपका जेड के बाद क्या आना चाहिए, एक्स। ठीक है, सेम यहाँ पे भी जेड के बाद क्या आना चाहिए, एक्स। के बाद एक्स के बाद यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ भी आपको दे रखा है, एक्स के बाद क्या है, सी। तो ये सी आपका यहाँ आ जाएगा ये। ठीक, सेम ये सामने वाले सारे हो गए। सी के बाद आपका क्या आना चाहिए, ये चेक कीजिए, सी के बाद यहाँ पे क्या है, वी। तो यहाँ पे सी के बाद क्या आएगा, वी। यहाँ भी क्या आएगा, वी। तो सेम आप देख लीजिए स्टार्टिंग से, लास्ट वाला हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा कुछ दूर तक जाते हैं, उसके बाद अगर हमारा मैच होने लगता है फिर हम आगे का देखेंगे। एल आएगा बीच में, एक्स आया, ये जो ब्रैकेट में हमने डाला है हम ये देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर वी, फिर एक्स, फिर वी, उसके बाद क्या आया, जेड, उसके बाद सी, जेड के बाद सी आया ये। अब देखिए ये आगे वाला हमें यही दिख जाएगा। देखिए एल एक्स वी कहाँ पर है, एल एक्स वी, ये एल एक्स वी है, एल एक्स वी, और यहाँ भी एल एक्स वी है, एल एक्स वी एक्स, एल एक्स वी एक्स, ये वाला है। यहाँ देखिए एक्स नहीं आया, तो इसका मतलब ये आपका एल एक्स वी, फिर वी जेड सी, जेड एक्स सी। तो यहाँ पे आपका इसके बीच में एल के बाद क्या आएगा, जेड एक्स सी। ये आपका पूरा फिल हो जाएगा, तो इसमें आंसर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, बी सी डी ई एफ जी और एच। एच, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो होता है वो हमेशा हम थोड़ा ऐसे करके देखेंगे, जो जो फीमेल होगा उसके ऊपर हम प्लस लगाएंगे, जो मेल होगा उसके ऊपर हम माइनस लगा के लगाएंगे, तो हमें थोड़ी पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, ये आप याद रखना। तो सबसे पहले क्या बोला है, एच डी की एकमात्र बहू है। ठीक, ये क्या है, बहू, ये याद रखना। उसके बाद ई सी की बहन है, ई सी की बहन है। ठीक, ये लिख दीजिए। इसके बाद सी एफ का इकलौता बेटा है, सी एफ का, यहीं पे हम इसे क्या आगे कर देते हैं, एफ का इकलौता बेटा है। ठीक, जो डी की पत्नी है, जो एफ जो है वो डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है बोला, इसका मतलब एफ, एफ डी की पत्नी है, तो ये हाँ हम इस डी से रिलेट कर देते हैं, पत्नी। इसके बाद क्या बोला है, बी और जी एच के बेटे हैं। एच के बेटे कौन है, बी और जी, ये एच के बेटे हैं। ठीक, लास्ट में हमसे पूछा क्या है, जी एच से किस प्रकार संबंधित है, तो जी एच से किस प्रकार संबंधित है, तो जी का पिता है ये, ना पिता नहीं होगा, ये माँ होगी, इस पर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, और ये माइनस का है क्योंकि इनकी पत्नी एफ है, तो ये प्लस का हो जाएगा। इनका बेटा ये है, तो ये माइनस का हो जाएगा। बेटा की बहन है ये, बेटे की बहन, तो ये भी प्लस का होगा क्योंकि ये इसकी बेटी हो गई। फिर ये दोनों इसके, ये और ये ये दोनों इनके बच्चे हो गए। ठीक, बेटा और बेटी, क्योंकि दोनों भाई बहन है, और इनकी पत्नी ये है, तो इसका मतलब पति ये होंगे, और पति की बहू मतलब इकलौते बेटे की पत्नी, तो एच जो हो जाएगी वो इकलौते बेटे की पत्नी हो जाएगी। अब बेटे की पत्नी का जो बेटा होगा उसका
अपनी माँ के साथ क्या संबंध हो। तो इसमें क्या पूछा है, जी और एफ, जी और एफ का संबंध, तो ये उसकी क्या होगी, दादी, जी की दादी होगी ये, क्योंकि वो बेटे का बेटा है, तो बेटे का बेटा तो पोता होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, जी एफ से किस प्रकार संबंधित है, जी एफ का क्या होगा, पोता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पोता सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी ब्लड रिलेशन का है। तो एक परिवार में 6 सदस्य है, पी क्यू आर एस टी और यू। पी पी के पति का भाई है, यानी पी के पति का भाई होगा तो क्या होगा, देवर, देवर लिख देते हैं हम सीधे। उसके बाद यू टी की माता है, टी की माता यू है, ठीक, माता है तो हम प्लस कर देते हैं, देवर ये है, इसमें माइनस करेंगे, ठीक, इसमें माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। पी का देवर है, तो देवर तो हमेशा फीमेल का ही देवर होता है ना, तो ये फीमेल होगा तो ये क्या होगा, प्लस में। यू टी की माता है, क्यू एस और पी के पुत्र है। क्यू जो होगा ये दोनों एस और पी दोनों पति पत्नी है ना, तो एस और पी की पुत्री है क्यू, ठीक, एस और पी की पुत्री है क्यू, तो पुत्री है प्लस का होगा। और क्या पूछा है लास्ट में, और आर की पोती है, आर की पोती है, तो इसकी क्या होगी, आर की पोती, आर की पोती होगी तो यानी कि ये इसके मम्मी पापा, इसके मम्मी या पापा में से कोई एक होंगे, हमें पता नहीं है वो। तो इसमें पूछा गया आर और टी के बीच का संबंध पूछा है, ठीक है, आर और टी के बीच का संबंध पूछा है, तो हमें क्या देखना है, आर टी से किस प्रकार संबंधित होगा। तो ये इसका देवर है और ये इसका पति होगा, क्योंकि ये देवर है, अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे तो ये पति होगा, तो इसका पति ये है, तो यानी कि इसका बेटा ये है, देवर ये है। तो जब देवर का अपने सास या ससुर जो भी होगा ये आर, उससे क्या संबंध होगा, मम्मी या पापा होंगे कोई, तो इसमें मम्मी तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब पापा ही होंगे आर, तो इसका यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो आर है वो पिता है, तो पिता है तो आर टी का आर से किस प्रकार संबंध है, आर जो है, आर क्या है, टी का पिता है, तो इसमें सबसे पहले ये ऑप्शन फर्स्ट में है, आर टी का पिता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कपिल रजत का भतीजा है, कपिल को हम के ए लिख देते हैं, रजत का भतीजा है, आरजेड लिख देते हैं रजत को, रजत का भतीजा है। कपिल रजत का भतीजा है, निशा रजत की माँ है, रजत की माँ है निशा एंड, और रमेश के दो बच्चे हैं, रजत और नीलेश। तो रमेश के दो बच्चे हैं, एक रजत और दूसरा नीलेश, नीलेश ये बेटे हैं दोनों, ये भी एक बेटा है और ये भी एक बेटा है, ये एक बेटा है नीलेश, ये एक बेटा है रजत, रमेश के। और जब रमेश की माँ अगर निशा एन है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे ना, ये प्लस में होंगे, ये माइनस में, ये पिता होंगे, ये माता। तो इसमें लास्ट में क्या पूछा है, नीलेश का, ये देखो नीलेश का यहाँ पे शौ गायब है, तो ये आप शौ डाल लेना यहाँ पे, छोटा सा शौ लिख लेना। नीलेश का कपिल से किस प्रकार संबंध है, तो पूछा क्या है, नीलेश का, ये नीलेश है, नीलेश का कपिल से किस प्रकार संबंध। अब इसके दो बेटे हैं, एक ये तो इसका भतीजा ये है, तो दूसरे बेटा भतीजा कौन होता है, भाई का बच्चा होता है भतीजा, तो भाई का बच्चा होता है भतीजा, तो इसका तो एक भाई ये है, तो इस भाई का और उस भतीजे के बीच संबंध क्या होगा, दोनों बाप बेटे होंगे, तो इसका मतलब क्या पूछा है, नीलेश कपिल से किस प्रकार संबंधित है, नीलेश जो है वो कपिल का पिता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पिता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ए माइनस
बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। माइनस का मतलब ऐसे हम लिख लेते हैं, माइनस का मतलब माँ है, प्लस का मतलब पिता है, भागा का मतलब बहन है। तो इसमें और क्या पूछा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दर्शाता है कि पी क्यू की मौसी है? पी क्यू की मौसी, सबसे पहला वाला हम ऑप्शन देख लेते हैं। बीच में प्लस का चिन्ह है, पी, आर, भागा का चिन्ह है क्यू। तो भागा का मतलब क्या होता है? आर, क्यू की बहन होगी, ये बहन होगी, बहन होगी। तो इसका प्लस का मतलब क्या होता है? पिता। तो ये इसका पिता होगा। तो ये हो रहा है मैच कहीं से, मैं मौसी का रिश्ता आ रहा है कहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसको हम काट देते, मिटा देते इसको। ठीक। सेकंड ऑप्शन करके देखेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? पी, आर और माइनस क्यू। क्यू, भागा का मतलब क्या है? बहन दे रखा है। ठीक है। पी जो है आर की बहन है। ठीक। और माइनस का मतलब, माइनस का मतलब दे रखा है माँ। तो ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, माँ का, माँ की बहन है ये क्यू की माँ है ये, और ये माँ की बहन है। तो पी और क्यू आपस में क्या संबंध हो रहा है? मौसी तो हो रही है, पी क्यू की मौसी हो रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक। समझ में आया मैंने कैसे आपको समझाया? पी और क्यू के बीच संबंध पूछा था हमसे, तो हमने पी और क्यू दोनों का बहन है, ये दोनों के बीच में संबंध निकाला, तो ये दोनों आपस में बहन है। और आर जो है वो क्यू की माँ है, तो माँ की बहन हमेशा कौन होगी? मौसी होगी। तो ये आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अर्जुन अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर स्थित है? तो इसमें हम सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, वहां से वो किधर जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना? 40 मीटर। ठीक। फिर वहां से वो बाएं मुड़ा, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ के वो 55 मीटर चला। फिर वहां से वो फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ के 15 मीटर चला। 15 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ा और 55 मीटर चला। तो मतलब अपने यहाँ पॉइंट पे, यहाँ इधर पूरे इस वाले पॉइंट पे आ गया। 55 मीटर 55 मीटर इक्वल होगा ना, डिस्टेंस कवर करेगा। तो फिर यहाँ आ गया। तो ये आपको सीधे देख रहा होगा इतना पोर्शन वो घर से दूर है। तो यानी कि 40 में से कितना है ये? 15। तो 40 में से 15 जाएगा तो आपको कितना बचेगा? 5। इधर से इधर गया तो 3, 3 में से 1 गया 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25। आंसर 25 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाम 5 बजे स्कूल शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसकी बाईं ओर पड़ रही थी। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है? ये देखिए, आपको मैंने डायरेक्शन वाला समझाया था टॉपिक। इसमें ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो शाम के टाइम पे सूरज हमेशा इधर की साइड होगा, नॉर्थ साइड होगा, ये नॉर्थ साइड होगा। तो जो परछाई पड़ेगी वो हमेशा इधर पड़ेगी, ईस्ट की तरफ। सॉरी, नॉर्थ नहीं बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ ये वेस्ट की तरफ होगा। नॉर्थ तो ऊपर होता है। जो परछाई होगी वो ईस्ट की तरफ पड़ेगी, और जो खड़ा होगा, सूरज की किरणें किधर से आ रही होंगी? वो आपका वेस्ट से आ रही होंगी, और पड़ेगी किधर? ईस्ट की तरफ। अगर बीच में कोई खड़ा है, ये बीच में कोई खड़ा है, तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी? ईस्ट की तरफ पड़ेगी। तो इसमें क्या बोला है? शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई अपने बाएं ओर पड़ रही थी। इसका मतलब उसका मुंह किधर था? ये इधर की साइड था, तभी उसकी परछाई इधर पड़ रही थी, उसके बाएं तरफ। तो इसका मतलब वो इधर से नीचे की तरफ जा रही, तभी उसका बाएं तरफ वो परछाई पड़ रही थी। तो इसका मतलब वो घर जा रही थी, उसका घर किधर है? नॉर्थ में है। ठीक। और वो उसका स्कूल फिर किधर होगा? उसका स्कूल होगा, स्कूल हो जाएगा नॉर्थ में, और घर कहाँ हो जाएगा? साउथ में। तो आप
देख रहे हो, इससे ऊपर से जब नीचे आ रही है तो ये साउथ में आ रही है, और ऊपर उसका घर है। पूछा क्या है, उसके घर से स्कूल किस दिशा में, उसका घर नीचे है तो घर से स्कूल किधर होगा, नॉर्थ दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शाम के समय अमित और अश्विनी एक पार्क में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े बैठे हैं। यदि अमित की परछाई अश्विनी के दाहिने ओर पड़ रही है तो अमित का मुख किस दिशा में है। इसमें भी आप देख लीजिए, ये एक तरफ इधर है, ये ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जो ये सनलाइट वाला क्वेश्चन होगा इसमें हमेशा क्या फर्क पड़ेगा, ईस्ट और वेस्ट ही मतलब रखता है, बाकी दोनों दिशाओं से कोई मतलब नहीं आपको, क्योंकि ईस्ट से सूरज उगता है, वेस्ट में डूब जाता है। तो इसमें आपको मेन वही देखना है। तो इसमें से एक अश्विनी है, ये दो एरो है, इसमें से एक अश्विनी है और एक इसमें अमित है। तो इसमें बोला क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं। यदि अमित की परछाई अश्विनी के दाहिने ओर पड़ी है तो शाम के टाइम तो परछाई इधर से उधर जाएगी, तो यानी कि परछाई तो इधर पड़ेगी दोनों की। तो बोला है यदि अमित की परछाई अश्विनी के दाहिने ओर पड़ी है तो अश्विनी, इसका मतलब दाहिने ओर, मतलब इसका राइट तो ये होगा, दाहिने इधर होगा, यानी कि ये अश्विनी होगी। ये एस अश्विनी है और ये अमित है। अमित की परछाई अश्विनी के दाहिने ओर पड़ रही है, इधर ही पड़ रही होगी। तो अमित की परछाई अश्विनी के दाहिने ओर पड़ रही है, तो अमित का मुख किस दिशा में है, तो अमित ये है, तो अमित का मुख किधर है, नीचे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यदि फ्लावर को 14 के रूप में कोडित किया जा सकता है तो इसको 18 लिख सकते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। ये एफ है, में काउंट कर लो आप। ये नंबर जब आपको दिखेगा कि यहाँ नंबर छोटा है तो आप हमेशा काउंट करके सॉल्व करने का कोशिश ट्राई करना। ये जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट है। 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 12, प्लस 2 किया, कितना आया, 14 आ गया। ठीक है, अब इससे कितने नंबर है आप इसको देख गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 2 किया, 18 आ गया। सेम यही कंसेप्ट आपको इसमें भी लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 को क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 10 को, कितना आएगा, 20। 20 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 22। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 इज द करेक्ट आंसर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि डी आई जी को हम 25 लिख सकते हैं तो सी यू टी को हम 14 लिख सकते हैं, तो 49 लिख सकते हैं, तो के आई सी के को हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको पता है डी कितने नंबर पे होता है, डी कितने नंबर पे होता है, 4 पे। आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे। ठीक, जी कितने नंबर पे होता है, बताइए जी कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे। इन सबको आप जोड़िए, कितना होगा, 20। 20 होगा, 20 में प्लस 5 किया, आ गया आपका 25। ठीक, सेम ऐसे ही सी यू टी, सी यू टी में सी कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे होता है। यू कितने नंबर पे होता है, इसमें एक लॉजिक होता है, इसको बोलते हैं ई जो टी वाई, ई जो टी। तो इसका जो ये कंसेप्ट होता है ई जे ओ टी वाई, ई जो टी। सी थर्ड नंबर पे होता है, ये सब 5-5 का गैप होता है, ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। तो सी हो जाएगा 3 पे। यू यहाँ से आप सीधे एस टी यू, टी के जस्ट बाद यू आ रहा है तो यानी कि ये 21 पे होगा।
टी हो जाएगा 20 पे, सबको जोड़ना है। 20 और 20 हो जाएगा 20, 41, 44 प्लस 5, ये आ जाएगा आपका 49। इसके बाद सेम ऐसे के आई सी के आई सी को क्या करना है, के कितने नंबर पे होता है, के होता है 11 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे। इन सबको जोड़ना है। 11 दूनी 22, 23, 24, 25, 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 होता है 34। 34 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसमें इसमें ये कलर दे रखा है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट रंग में है, जिसमें उस रंग का चयन करें जो व्हाइट रंग के विपरीत फलक में। तो मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि आप इसमें देखना कॉमन कलर कौन से। तो इसमें ये येलो कॉमन है दोनों में, व्हाइट व्हाइट कॉमन है ना, रेड कॉमन है, रेड कॉमन है, ये भी रेड कॉमन है। तो व्हाइट और ग्रीन, तो इसमें जब दो कॉमन हो जाते हैं, ये ट्रिक होता है, जब दो कॉमन हो जाते हैं तो बचे हुए जो दो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें ग्रीन और व्हाइट क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इसमें पूछा गया है हमसे व्हाइट रंग के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो व्हाइट के विपरीत फलक पर क्या होगा, ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ट्यूब वाला ही क्वेश्चन है, ये भी सेम, लेकिन ये खुला घन, जिसको बोलते हैं खुला घन, खुला क्यूब बोलते हैं इसको। तो इसमें पूछा है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु स्थित हैं। तो इसमें एक अपोजिट वाला रूल लगता है, अपोजिट मतलब अपोजिट नहीं, एक छोड़ के एक, ऐसे इसको छोड़ के एक छोड़ के एक, और जो साइड वाले होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि हमेशा जो अपोजिट वाले मतलब होते हैं वो एक एक छोड़ के एक जो होते हैं वो उसके अपोजिट होते हैं, और जब बाहर वाला साइड जो दो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें जो 4 वाला होगा वो 4 किसके अपोजिट होगा, 4 जो होगा वो 6 के अपोजिट होगा। तो 4 किसके अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट होगा। ये आपको इसमें देख रहा होगा 4 और 6 एक दूसरे के, एक छोड़ के एक है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तो 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें ये मिसिंग नंबर, इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 16 है, इसके बाद 33 है, 100 है, 401 है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ये पूछा है। तो इससे आप देखो इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। इसमें गुणा कर रहे हैं शायद, हाँ 16 दूनी 32, गुणा 2 से गुणा कर रहे 32 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 33। फिर इससे इधर जाएंगे तो 33 दूनी 66 हो जाएगा, लेकिन 66 इसके करीब नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, क्योंकि 33 मल्टीप्लाई 3 होता है तो कितना होता है, 99 हो जाता है। तो 99 प्लस 1 100। उसके बाद सेम ऐसे जब हमें पता चल रहा है कि ये 2 फिर 3 ऐसे बढ़ रहा है एक एक नंबर, तो इसमें हम 4 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे प्लस 1, तो इसमें 401 आ जाएगा। 100 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 400 प्लस 1 कर दिया तो 401। सेम ऐसे ही इसमें एक डिजिट और बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो ये 5 से करेंगे तो 5 चक्कू 20, 20 और 20 में 2000 हो जाएगा ये, और एक का क्या हो जाएगा, 5, एक का हो जाएगा ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं आप, जब 4 को हम 400, एक को जब गुणा कर रहे हैं 5 से, तो हमारा क्या आ रहा है, 2005 आ रहा है, फिर प्लस 1 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, 2006। ठीक, तो ये 2006 इसका आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। सेम कंसेप्ट में आगे भी देखते हैं क्वेश्चन हम। इसमें भी वही मिसिंग नंबर पूछे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है
जैसी दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसमें आपको देखना है 23 4 4 1 से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 28 भी नेक्स्ट नंबर से संबंधित होगा। तो इसमें आप देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है ये। तो 23 से 21 माइनस 2 हुआ है ना, -2 करके उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया आपका। ठीक, सेम ऐसे ही हम इसको भी करते हैं, -2 करेंगे तो क्या जाएगा आपका 26। तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर करते हैं हम 15 6 7 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 7 6। ये देखिए इसका आंसर है 6 7 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें पूछा है ये नेक्स्ट क्या होगा, जो ये खाली जगह है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा, ये भी मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ पर आने में आपको 4 बढ़ाना पड़ा, यहाँ से यहाँ पर आए तो कितना बढ़ा 17 17। फिर यहाँ से यहाँ आए तो फिर 4 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ आए तो कितना बढ़ रहा है 38 38। फिर यहाँ से यहाँ आ रहे तो 4 बढ़ रहा है। तो एक चीज आप सेम देखिए, 4 एक स्टेप छोड़ के 4 बच रहा है। तो इसके बाद 4 बचा, उसके बाद क्या होगा 17 दूनी ये कितना होता है, यहाँ पे 17 है ना और यहाँ पे 38 है, तो 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34 प्लस 4 किया। यहाँ पे भी सेम ऐसे करेंगे, 38 दूनी प्लस 4 कर देंगे, तो 38 दूनी कितना होता है 38 दूनी 76, 38 दूनी 76 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी समुच्चय को चुनें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 16 16 25 82। ये किस प्रकार संबंधित है, ये पहले हम इसको चेक करेंगे, 16 से 25 और 25 से 82। तो आप एक चीज देखिए, 16 दूनी क्या होता है 32, 25 दूनी 50, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, देखिए 2 और ये 5 और 3 हो जाएगा 8। तो दोनों को जोड़ के, दोनों का स्क्वायर करके, स्क्वायर नहीं, दोनों को 2 से गुणा करके फिर इसको जोड़ रहे हैं तो थर्ड नंबर आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे 25 को डबल करेंगे तो 50, 49 को डबल करेंगे तो कितना होगा 98। फिर इन दोनों को जोड़ के थर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। सेकंड है 25 यानी 50 होगा, इसको डबल करेंगे तो 36 का हो जाएगा 72। इन दोनों को जोड़ के भी 51 नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है 36, 36 का हो जाएगा 72 प्लस 49 का हो जाएगा क्या 49 का होगा आपका 98। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 1 हो जाएगा तो 17, ये 17 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर, ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दोनों का डबल करने के बाद थर्ड नंबर जोड़ के थर्ड नंबर आ रहा है, उसका मतलब इसका आंसर 170 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी समुच्चय को चुनें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। तो इसमें दे रखा है 15 49 151। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है 15 दूनी 30, 15 तिया 45 प्लस 4। सेम इसको भी करके देखते हैं, 3 से गुणा 49
3 करेंगे 7 12 13 14 147 में प्लस करेंगे 4, ये देखिए 151 आ गया। इसमें कंसेप्ट क्या लगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, मल्टी 3 से गुणा करके 4 को जोड़ रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट आगे वाला डिजिट आ जा रहा है। सेम ऐसी लॉजिक देखेंगे ऑप्शन ऑप्शन में भी सेम यही लॉजिक लगा के आंसर निकालेंगे। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा 19। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। उसके बाद 19 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 19 19 के 57 प्लस 4 कर रहे हैं तो 61 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 5 सीधे सीधे ये आ रहा है, मतलब ऐसे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 223 350 कैसे सिमिलर है 519 और जो आगे डिजिट आएगा उससे, दोनों सिमिलर देंगे। इन दोनों के बीच का गैप देख लीजिए आप, इन दोनों के बीच कितना होगा गैप, ये हो जाएगा 7, इधर से इधर तो 4 2, 3 में से 2 गया 1, 127 इसका गैप है। तो सेम यही हम इसमें भी लगा के देखते हैं, इसमें 127 ऐड करके देखते हैं। तो 127 अगर इसमें ऐड करेंगे हम तो 14 14 15 16, 16 का 6 हासिल 1 2 3 4 4 और 5 और 1 6, 646 आ रहा है ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 646। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 646। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करेंगे बाकी। आज यहीं पे खत्म करते हैं।